इंटरनेशनल कुव्वतों की एक आदत रही है शुरू से लेकर, जब भी उनको किसी रीजन के अंदर मैप्स तब्दील करवाने होते हैं तो वहाँ पर वो मसनूई तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से मार धाड़ और कत्ल गारत शुरू करवाते हैं। कत्ल गारत शुरू करवाने का मकसद असल में ये होता है कि ये चीज़ों को आसान कर देता है उनके लिए, बाउंड्रीज को रीशेप करना उनके लिए आसान कर देता है। ये जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये साउथ सूडान नाम के मुल्क का एक मैप है। ये मुल्क ज़्यादा पहले दुनिया में वजूद में नहीं आया, ये सिर्फ 2011 में, आज से कोई 10-12 साल पहले दुनिया के अंदर इस मुल्क का वजूद कायम हुआ। इससे पहले ये सूडान मुल्क का हिस्सा था। सूडान एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है, लेकिन साउथ सूडान क्रिश्चियन मेजॉरिटी मुल्क है और क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पे अफ्रीका के अंदर ये मुल्क अमेरिका और वेस्ट की दीगर जो पावर्स हैं उन्होंने क्रिएट करवाया। इसका भी क्रिएशन का पैटर्न ऐसा ही था। पहले यहाँ पर 1970 से लेकर 1983 तक एक सिविल वॉर करवाई गई। उस सिविल वॉर के अंदर हजारों की तादाद में लोग मरे। सूडानियों को ही सूडानियों के साथ लड़वाया गया, आपस में सूडानी लड़ते रहे धर्म के नाम पे। उसके बाद 1983 में जब 9 साल के बाद, यानी 72 में ये जंग शुरू हुई, 83 में ख़त्म हुई, 9 साल के बाद जैसे ही ये जंग ख़त्म होती है और कोई मुआहदा रीच हो जाता है, तय पा जाता है कोई एग्रीमेंट, तो उसी साल वो एग्रीमेंट टूट जाता है और दोबारा से सिविल वॉर शुरू हो जाती है। 83 में पहली सिविल वॉर ख़त्म हुई, 83 में ही दूसरी सिविल वॉर शुरू हो गई और 83 से लेकर 2005 तक ये सिविल वॉर चलती रही। इसका मतलब यह है कि 1972 से लेकर 2005 तक इतने लंबे अरसे के दौरान यहाँ पर सिविल वॉर ही चलती रही, जिसमें लाखों लोग मारे गए। उसके बाद एक कंप्रीहेंसिव पीस एग्रीमेंट होता है और उस पीस एग्रीमेंट के नतीजे में ये जो साउथ सूडान का इलाका था सूडान का, यहाँ पर एक खुद मुख्तार ऑटोनॉमस गवर्नमेंट बनाई जाती है और उस गवर्नमेंट ने बाद में फिर एक इलेक्शन करवाया और वो पहले से ही एक तरह से इलेक्शंस के नतीजे तय थे। जाहिर सी बात है, अगर आप सिविल वॉर के शिकार किसी इलाके के अंदर इलेक्शन करवाएंगे तो उसका रिजल्ट तो वैसा ही आएगा ना जो वहाँ के लोग चाह रहे होंगे। अगर आप यही रेफरेंडम सूडान के दूसरे इलाके में करवाते तो शायद उसके रिजल्ट इसके बिल्कुल उलट होते। तो यहाँ पर जब रेफरेंडम करवाया गया तो 98.8% लोगों ने कहा कि सूडान को स्प्लिट होना चाहिए, साउथ सूडान को, और यहाँ पर अलग मुल्क बनना चाहिए, तो वो बन गया और अब उसको दुनिया के आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जो मुल्क हैं वो रिकग्नाइज भी करते जा रहे हैं। तो ये एक पैटर्न होता है, पहले सिविल वॉर क्रिएट की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल क्रिएट किए जाते हैं और फिर उसके दरमियान कहीं इधर उधर से मैप्स जो है वो रीड्रॉ कर लेती हैं इंटरनेशनल कुव्वतें। अगर आप इंडिया का नॉर्थ ईस्ट देखें, म्यांमार देखें, तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको नजर आती हैं। बदतरीन सिविल वॉर जारी है म्यांमार के अंदर, बदतरीन शदीद किस्म की लड़ाई जारी है वहाँ पर और दिन ब दिन ये लड़ाई तेज़ से तेज़ होती चली जा रही है। इसके अंदर मुख्तलिफ फ्रिक्शंस, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो आ गए हैं। म्यांमार की मिलिट्री से ज़्यादा वहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो वहाँ के रेबल्स की है। फिर इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसके अंदर भी यही है। मणिपुर के अंदर सिविल वॉर ख़त्म नहीं हुई। आपको ये मैं बात बता दूं, मणिपुर के अंदर अब तक सिविल वॉर चल रही है। पिछले दिनों भी पुलिस की जो चौकियां हैं वो उड़ा दी गई हैं। पिछले दिनों भी बहुत सारे घर जला दिए गए हैं वहाँ पर, तो ये वहाँ पर अभी तक चल रहा है। अब इस सब के दरमियान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया जिसको बहुत सारे लोग डाउन प्ले भी कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि शायद ये सियासत कर रही है, लेकिन सियासत नहीं है ये। देखें, ये बात समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो बात की ना कि यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड मुझसे मांगा जा रहा है कि यहाँ पर मैं बेस बनाकर दे दूँ, लीज पे दे दूँ 100 साल के लिए, या यहाँ पर कोई ईस्ट तिमूर किस्म का मुल्क बनाना चाह रहे हैं, ये कोई हवा की बात नहीं है, हवा में नहीं कर रही वो बातें, कुछ है यहाँ पर। और ये अवामी लीग वर्सेस बीएनपी मसला भी नहीं है, ये मैं ज़रा बीएनपी के लोगों को भी बताना चाहूँगा, ये उनका भी मसला नहीं है कि वो ध्यान हटाने के लिए इंटरनल मामला से ये बातें कर रही हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको मैं 2003 का, आज से 20 साल पहले का एक अखबार दिखाता हूँ, एक खबर दिखाता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभी पुरानी खबरें पढ़ लिया करें, उसमें आपको हिस्ट्री पता चलती है। 2003 में बांग्लादेश के अंदर किसकी हुकूमत थी? खालिदा जिया साहिबा की, बीएनपी वालों की। उस वक्त भी उनके सामने यही डिमांड्स रखी गई थी, आज से 20 साल पहले। बांग्लादेश की मीडिया के अंदर ये स्टोरीज छपना शुरू हो गई। वहाँ के जो वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये रिपोर्ट्स लगाना शुरू की कि अमेरिका ने यहाँ पर अड्डा मांगा है, बेसिस मांगे हैं सेंट मार्टिन आइलैंड्स पे। तो उस पर अमेरिकन सफ़ीर ने बयान दिया था। ये ज़रा डॉन अखबार की आप 5 जुलाई 2003 की खबर देखिए। नो प्लान्स फॉर बेस इन बांग्लादेश।
जाहिर सी बात है पब्लिक लेवल पर वो कैसे इस चीज़ को एग्री करेंगे, तो सॉवरेनिटी का मसला है ना। और वहाँ पर वैसे ही बांग्लादेश के अंदर अवामी रिएक्शन आता तो पहले इन चीज़ों को डिनाई किया जाता है। आप देखिए डॉक्टर मुइज़ के जो विरोधी हैं इब्राहिम सालेह वाले, उन्होंने भी इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस को डिनाई किया था ना, यहाँ पर कोई मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है इंडिया की, लेकिन थी तो सही। जब मुइज़ आया तो पता चला कि कोई मुआहदात भी हुए पड़े और उसने आके निकाला उनको। तो ऐसे जो मामलात होते हैं वो रिलेक्चुएंटली हुकूमतें जो होती हैं या हुक्मरान होते हैं वो मान लेते हैं, लेकिन बताते नहीं है बाज़ औक़ात अपने लोगों को। वो समझते हैं ये पॉलिटिकल कंपल्शन है। अमेरिकन सफ़ीर जो थे उस वक्त, मैरी एन पीटर्स नाम था उनका, एन पीटर्स साहब ने कहा कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नो प्लान्स, ये 20 साल पहले की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नो प्लान, नो रिक्वायरमेंट एंड नो डिज़ायर फॉर अ मिलिट्री बेस ऑन सेंट मार्टिन आइलैंड, चिटागोंग और एनीवेयर एल्स इन बांग्लादेश। उन्होंने कहा, लेकिन बातचीत चल रही थी, धुआं उधर से ही निकलता है जहां पर आग लगी हुई होती है, तो कुछ हो रहा था बैकग्राउंड में। तो उन्हीं चीज़ों को बांग्लादेशी जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट किया था और इनसे भी पूछा भी गया था। असल में उस वक्त चाइना इतना उभरा नहीं था, लेकिन ये ख्याल था कि कल को अगर चाइनीज़ उभरेंगे यहाँ पर तो यहाँ बे ऑफ बंगाल वाला रीजन जो है और इंडियन ओशन रीजन जो है, यहाँ पर हमारी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस नहीं है अमेरिकन की, तो होनी चाहिए, यहाँ पर बेसिस होने चाहिए। इसी सिलसिले में सेंट मार्टिन आइलैंड पर नज़र गई थी, लेकिन फिर वो जो प्रोग्राम था वो क्योंकि वॉर ऑन टेरर चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर और मिडिल ईस्ट में, इतने ज़्यादा इंगेज थे अमेरिकन के, यहाँ पर उतना ज़्यादा इनका फिर बाद में ध्यान ही नहीं गया। लेकिन यहाँ पर मामला चल रहे थे कहीं ना कहीं पे। तो ये 2003 में आप देखिए खालिदा जिया की गवर्नमेंट में भी यही बातें हो रही थी, और अब आप देखिए 20 साल के बाद शेख हसीना भी वही बातें कर रही हैं। तो ये किसी पार्टी का मसला नहीं है मित्रों, या आप अवामी लीग से ताल्लुक़ रखते हो या बीएनपी से ताल्लुक़ रखते हो, ये बांग्लादेश का मसला है। हकीकतन बांग्लादेश की जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको कहीं ना कहीं पे खतरा दरपेश है इस डिज़ाइन के अंदर। अच्छा, 28 मई को यानी कि आज से कोई 12-13 दिन पहले ब्रॉडर व्यू के अंदर इस मसले पे बात करते हुए मैंने कहा था कि क्रिएशन ऑफ न्यू कंट्री विद इन बांग्लादेश हाउ। तो हाउ पे मैंने आपको समझाते हुए कहा था, ये मैप आपको दिखाया था मैंने, ये जो रेड कलर का मैप है इसमें कुछ इलाके इंडिया के हैं, कुछ बांग्लादेश का चिटागोंग हिल ट्रैक्ट का इलाका है, फिर चिन स्टेट जो है वहाँ पर म्यांमार की उसका इलाका है। तो मैंने कहा था कि अगर बनाना है कि जिन पावर्स ने तो इधर से ही बना सकते हैं, कोई क्रिश्चियन कंट्री अगर बनाना है तो ये वो रीजन है जहाँ पर इस तरह का कोई मुल्क बन सकता है। अब इसके अंदर मैंने सर्किल में सेंट मार्टिन आइलैंड भी लगाया था कि यहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हो सकते हैं और इवन हो सकता है अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, दीगर जो वेस्टर्न इत्तेहादी हैं, उनकी भी फोर्सेस यहाँ पर आ जाएं। ये एक इजराइल किस्म की चीज़ बनेगी यहाँ पर अगर उन्होंने बनाई तो। जैसे इजराइल है ना मिडिल ईस्ट में, इजराइल क्या है, एक बड़ा सा मिलिट्री बेस है असल में अमेरिका का। आप इजराइल ख़त्म कर दें, अमेरिकन प्रेजेंस ख़त्म हो जाएगी मिडिल ईस्ट से, और अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस अगर ख़त्म होगी तो उनका डिप्लोमेटिक जो असर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। भाई ट्रेड के ज़रिए तो वो कम्पीट नहीं कर सकते ना चाइना से या किसी और जो पावर से, नहीं कर सकते। असल वो ये समझते हैं इजराइल की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस है इजराइल की वजह से, और बड़ा ऐसे असलहे के ज़ख़ीरे भी बने हुए हैं वहाँ पर जो कि वर्ल्ड वार की होने की सूरत में अमेरिकन यूज़ कर सकते हैं। एक तो साउथ कोरिया के अंदर बड़े रिजर्व्स पड़े हुए हैं अमेरिका के असलहे के, वेपन्स के, दूसरा इजराइल में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से वो एक बड़े यूँ समझें कि वेपन्स के गोदाम है, ये मुल्क नहीं गोदाम है वेपन्स के, वो उन्होंने बना के रखे हुए हैं। तो इसी तरह का यहाँ पर भी क्रिएट हो सकता है क्रिश्चियन कंट्री, और चूंकि क्रिश्चियन कंट्री होगा इर्द गिर्द कोई दूर दूर तक आपको क्रिश्चियन कंट्री यहाँ पर नजर नहीं आता साउथ एशिया के अंदर या इवन ऊपर चाइना की तरफ। तो लॉयल्टी के हिसाब से भी ये अपने जो वेस्टर्न पार्टनर्स होंगे अमेरिका और ये इनकी तरफ ये ऑब्वियसली नेचुरल तरीके से उनकी तरफ झुके हुए होंगे। नाउ 2 दिन पहले स्वराज्य एक बड़ा इंडिया का अखबार है, इन्होंने अपने एक आर्टिकल के अंदर मैप लगाया है इसी हवाले से। वो कहते हैं बांग्लादेश पीएम वाज राइट, सिनिस्टर प्लान्स आर अफूट टू क्रिएट अ क्रिश्चियन स्टेट ऑफ जू पीपल इन साउथ एशिया। इसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर ये जरा देखिए उन्होंने ये मैप लगाया है। अब देखिए ये वाला जो मैप है थोड़ा सा मैच कर रहा है उसी मैप से जो कि मैंने ड्रॉ किया था, और मुझे चूंकि लग रहा था कि यहाँ पर ये चीज़ बन सकती है। तो इनकी भी जो एनालिसिस है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा ही मैप बन रहा है जैसे कि मैंने 12 दिन पहले आपको ब्रॉडर व्यू के अंदर बताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इस तरह का कोई मैप। अब इसके अंदर उन्होंने ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वो भी इनको ऐड करनी चाहिए थी। वहां पर हकीकतन अमेरिका की नजरें। आज क्या हुआ है वैसे, पिछले 4-6 रोज से लेकर बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। सेंट मार्टिन आइलैंड जो है एक तरह से बांग्लादेश से कट ऑफ हो गया है,
वहाँ पर खाने पीने की शॉर्टेज है। ये मैं आपको बात बता दूं कि वहाँ पर खाना पीना शॉर्ट हो गया। 10,000 वहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड कोई छोटा आइलैंड नहीं है, बांग्लादेशी रहते हैं वहाँ पर। कोई खाली खूली आइलैंड नहीं है कि नेवी के कुछ लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। 10,000 लोग उधर ऑलरेडी रहते हैं, उनके घर बार हैं वहाँ पर, बांग्लादेशी हैं। तो वहाँ खाना पीना इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेनलैंड है सारा का सारा, जो उनका खाना पानी सारा जो भी होता है वो वहाँ से आता है, बांग्लादेश की मेनलैंड से। लेकिन मेनलैंड से कश्तियाँ आ नहीं पा रही। वजह पता है क्या है? कश्तियाँ आती हैं ना तो फायरिंग होती है उनके ऊपर। अब फायरिंग होती है, उनको आने नहीं दिया जाता यहाँ पर। तो ये कौन कर रहा है फायरिंग? डाकुओं का नाम लगा रहे हैं, अराकान आर्मी फला ढमकाना, लेकिन श्योरली कोई नहीं कह रहा कि ये फायरिंग कौन कर रहे हैं। ये जो लोग हैं आई विटनेसेस जिनकी कश्तियों पे फायरिंग हुई है, वो कहते हैं हमें नहीं पता ये कौन है, पता नहीं ये म्यांमार की नेवी है या अराकान आर्मी है, वी डोंट नो ये कौन है, लेकिन हमारे ऊपर फायरिंग होती है तो इसीलिए हम नहीं जा सकते वहां पर। अब मुझे बताइए, उस दिन जब मैं कह रहा था 12 दिन पहले कि यहाँ पर ये डिजाइन्स हैं इस तरह की, तो बहुत सारे लोग इसको डाउन प्ले कर रहे थे। नहीं, शेख हसीना तो ऐसे ही बोल रही है, असल में पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है ये। अवामी लीग तो क्या बीएनपी के साथ भी हो चुका है इसी तरह का सीन, उन्होंने भी यही स्टांस लिया था कि नहीं देंगे। डेली स्टार की जरा आप आज की खबर देख लीजिए। सेंट मार्टिन आइलैंड कट ऑफ फ्रॉम mainland, multiple trawlers were shot at by criminals from Myanmar. Look at that. इस आइलैंड को भी आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है और इसको भी सिविल वॉर के अंदर ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। ऑल टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हैव बीन halted between St. Martin's Island and Teknaf Upazila of Cox's Bazar for the last 3 days since Friday, due to several firing incidents on boats by Myanmar criminals triggering a food crisis on the island. और जो आई विटनेस हैं उनके वाले से वो कहते हैं कि he could not confirm whether it was the border guard police of Myanmar or the rebel Arakan army shooting at them. उनको नहीं पता ये कौन थे, लेकिन हो रहा है, फायरिंग हो रही है हमारे ऊपर। तो मित्रों, प्रैक्टिकली सेंट मार्टिन आइलैंड कट ऑफ हुआ है बांग्लादेश के साथ, और ये चीज बढ़ाई भी जा सकती है, ये बढ़ाई जा सकती है बवक्त जरूर। जैसे चूल्हा जलता है ना, तो उसका आपके हाथ में स्विच होता है, तेज करनी है आंच, कहाँ पे धीमी करनी है। अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय के मुख्तलिफ मराइल होते हैं, स्ट्रॉन्ग करनी होती है चाय, तो आखिर में आप उसकी जो आंच है वो हल्की कर देते हैं आग की, ताकि वो चूल्हे के ऊपर कड़ती रहे चाय, तो वो स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग नहीं करनी होती जल्दी उतार देते हैं। तो ये जियो पॉलिटिक्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ना, उसको इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं उस लेवल पर रखती हैं जहाँ पर उनको चाहिए होता है। कभी ज़्यादा बॉयल कर देते हैं, कभी कम बॉयल कर देते हैं, जितना सूट करता है सिचुएशन को उतना वो रखते हैं। तो यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है सेंट मार्टिन आइलैंड के इर्द गिर्द, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए मेरे ख्याल से, और इसको हैवीली फोर्टिफाइड करने की ज़रूरत है बांग्लादेश की जो नेवी है उनको, और बांग्लादेश की दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उनको, क्योंकि ये आइलैंड हकीकतन इंटरनेशनल कुव्वतों की नज़र में है और वो इसको किसी तरह से हथियाना भी चाहते हैं।